नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। इसे मैं पार्ट वाइज बनाऊंगी और मैं हर लाइन को जैसे यहाँ से यहाँ अलग अलग कलर से बनाऊंगी। आप चाहे तो इसे एक कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हर कॉर्नर को अलग अलग कलर से बनाऊंगी। सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ है इसके पास यहाँ पे इस तरह से मैंने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इन तीनों के बीच में एक इस तरह से, देखिए इस तरह से यहाँ पे सेंटर बनाएंगे और सेम इसी जगह से बस हमें नीडल को निकालना है। अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी ये 3 पॉइंट है, इनके बीच में देखिए इस तरह से फिर से सेंटर बनाना है और यहाँ से यहाँ हमें नीडल को निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ पर आएंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है। बस हमें जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना। अब यहाँ भी इसी तरह से देखिए पॉइंट बना लेंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ, और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो हमें यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें एक पॉइंट बनाना है। तो देखिए इस तरह से इन चारों के बीच में, और फिर अब हम यहाँ से आए तो फिर इन तीनों के बीच में इस तरह से पॉइंट बनाएंगे और फिर हमें इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर इन चारों के बीच में इस तरह से पॉइंट बनाते हुए हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो ये थ्रेड है वो नीडल से आगे हो। तो बस यहाँ से आएंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से पहला स्टेप कंप्लीट है। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से तीनों के बीच में हमें सेंटर बनाना। बहुत सिंपल सा डिजाइन है, बस हमें इसमें सिर्फ कलर का ट्विस्ट देना है। मैं हर रो को अलग अलग कलर से बनाऊंगी तो ये दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन इसे बनाना बहुत ईजी है। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ से अब हमें यहाँ टर्न लेना, यहाँ से हमें डाउन नहीं आना। तो अब जब हम यहाँ से आएंगे पहले तो हम इस धागे के नीचे से आएंगे और बस हमें यहाँ पे इस तरह से हल्का सा देखिए इन दो क्रॉस के बीच से बस नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें यहाँ पे पहले वाले इस थ्रेड के देखिए ऊपर से आना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले इस वाले थ्रेड के नीचे से और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से फिर से हमें एक सेंटर बनाना है और यहाँ से यहाँ पे हमें नीडल को निकालना और फिर अब हम यहाँ आएंगे और फिर हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालना है और यहाँ पे इस ग्राफ के पास निकाल लेना है और फिर हम यहाँ आएंगे तो इस थ्रेड के नीचे से आएंगे। अब हमें फिर से यहाँ तक ही आना और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें, तो देखिए इस तरह से बस इसके बीच से नीडल को हमें इस तरह से निकाल लेना है, दोनों क्रॉस के बीच से। फिर हमें यहाँ पे इसके नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब तीसरा स्टेप करते हैं। इस तरह से मैंने नीडल को डाउन कर लिया। अब हम यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से इसके बीच से। तो देखिए बहुत सिंपल है। थर्ड स्टेप में हमें सेम ही सर्कल बनाना है और एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में और फिर हमें इस तरह से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकाला। फिर से हम क्रॉस में आएंगे और फिर से हमें यहाँ आना।
तो आपको सेमी सर्कल बनाना है और फिर एक क्रॉस से हम दूसरे क्रॉस में जाएंगे और इस तरह से जिस भी डायमंड में इस तरह से पॉइंट है तो एक एक करके हमें इन पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो सेम अब हमें यहाँ भी यही करना है, इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ 4 धागा हो गया, तो बस इस तरह से हमें पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, और फिर हम यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ से आएंगे। तो फिर से हमें पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है, इस क्रॉस में आएंगे, फिर हमें इस पॉइंट के बीच से निकालना है और फिर पहला वाला धागा है हमेशा उठा लेना है। तो देखिए है बहुत सिंपल सा, ये बिगनिंग का स्टेप्स है। अगर आपने इससे पहले मेरा वीडियो देखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो स्केच वर्क पे बनाए हैं, तो आपको ये आसानी से समझ आ रहा होगा। तो देखिए इस तरह से फिर है, या मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप से इसे करना बताऊं। तो देखिए अब हम यहाँ से आएंगे, तो जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको इसी तरह से ऑल्टरनेट करना, पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। अब हम यहाँ आएंगे तो क्रॉस में ये वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हमें ऊपर से अभी 4th स्टेप करना। तो सेम उसी तरीके से बस हमें हर क्रॉस के बीच से ये जो पॉइंट है उसके बीच से एक एक करके हमें नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे और बस इसी सिंपल स्टेप को फॉलो करते हुए हमें अभी हर डायमंड में 4 धागा हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से 4 धागा हो जाता है तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे 4 धागा यानी फर्स्ट डाउन, सेकंड अप, थर्ड डाउन, फोर्थ अप, और फिर हम यहाँ आएंगे इस वाले में। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें कर लेना है। तो देखिए बस इसी तरह से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एक बार भी आपको अप एंड डाउन छोड़ना नहीं। एक बार आपका नीडल अप है तो दूसरी बार डाउन है। तो देखिए यहाँ डाउन है, यहाँ हम डाउन लेंगे तो दूसरी वाली थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। सेम इसी तरीके से हमें ये वाला कॉर्नर भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ भी कर लिया और मैंने इसे भी बनाया। तो इसे मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको बता रही। तो फिर से मैंने अपने नीडल पे यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड ले लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, जैसे ये मेरा यहाँ पे आएंगे। तो देखिए करना क्या है, तो बस आपको अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना। अब मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा, तो जहाँ पे पहले से मेरा एक कलर है सेम उसी जगह में नीडल को डालते हुए हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ से आएंगे, तो बस हमें ग्राफ के पास अपने नीडल को निकाल लेना। फिर हम यहाँ आएंगे तो हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालना। और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए, बस हमें जो ये सेंटर बनाया था वहाँ पे नीडल को डालना, ग्राफ के पास निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना। और ये जो पॉइंट है बस यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पहले वाले थ्रेड के नीचे से। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से। और फिर से हमें यहाँ से इसके बीच से, अब बहुत आराम से बस हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए अब ये 2 थ्रेड है, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हम यहाँ आएंगे, सेम उसी स्पेस में नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो देखिए फिर से जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ आ गया। अब हम यहाँ पे नीडल को डालते हुए बस यहाँ से एकदम स्ट्रेट थोड़ा सा आगे नीडल को इस तरह से हमें नीचे कर लेना। तो देखिए यहाँ पे मेरा पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम 3rd स्टेप करें। तो हम सेम कलर के थ्रेड से करें। तो देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से देखना है, यहाँ से यहाँ। तो बस इसी तरह जैसे सेमी सर्कल बनाते हुए हमें 3rd स्टेप करना और हर पॉइंट के बीच से बस हमें नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ पहले वाले धागे के नीचे से,
फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से इसके बीच से नीडल को निकालना है। पहला वाला जो धागा है इसे हमें उठाना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरह से हमें ऑल्टरनेट करना, पहला और तीसरा यहाँ हमें उठा लेना है। फिर से हमें सेंटर आएंगे, क्रॉस के पास आएंगे और फिर से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इस डायमंड में 3 पॉइंट है, यानी एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से अपने नीडल को देके इस तरह से निकाल लेना है। फिर से हम ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हमें यहाँ आना है। तो फिर से इसी तरह से डाउन अप डाउन नीडल को निकालेंगे। फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए इसके बीच से नीडल को निकाल लेना और फिर से हमें यहाँ पे पहला थ्रेड उठाना है और देखिए इसी तरह से हर पॉइंट के बीच से हमें, बहुत ईजी है, हर पॉइंट के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे। फिर नेक्स्ट हमें इसी तरह से इस पॉइंट में आना है और बस इस तरीके से फिर से यहाँ पे पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से फिर से 4 धागा हो गया। तो जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें उस डायमंड का पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है उसे नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम सेंटर में आएंगे तो सेंटर में भी देखिए 4 धागा हो गया। तो बस इसी तरह से पहला डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो जब भी डायमंड में दोनों साइड से 4 थ्रेड हो जाता है चारों तरफ से, तो समझिए वो डायमंड कंप्लीट हो गया। तो मेरा ये चारों डायमंड कंप्लीट हो चुका। बस ये लास्ट का डायमंड है। तो इसमें करना क्या है, आपको हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। बस यही करना है हमें। बहुत इजी आसान सा है डिज़ाइन। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ बस अप एंड डाउन कर लिया और ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने थर्ड स्टेप के लिए नीडल को निकाला था इस तरह से मैंने डाउन कर लिया है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से ये बनने वाला डिज़ाइन है और बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। सेम इस डिज़ाइन को मैंने इसे पार्ट वाइज बनाया, तो इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।